दोस्तों, आपने सोचा है कि क्यों लोग टाइम टाइम पर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं? क्या हो जाता है हमारे क्लाइमेट को कि लोगों को इसकी चिंता होने लगती है? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे और कुछ फैक्ट्स और स्मार्ट सॉल्यूशन पर बात करेंगे। पर शुरू करने से पहले एक फैक्ट बताता हूँ। मानव इतिहास में प्रोटेस्ट केवल पिछले 100 से 150 सालों में ही होने लगे हैं और इसका रीजन पिछले 300 सालों में छुपा है। एक्चुअली पिछले 300 वर्षों में ही औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया, जिसमें इंसानी सभ्यता ने बहुत शानदार प्रोग्रेस की। सिटीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, होम्स, कंप्यूटर्स, टीवी, एसी, स्मार्टफोन्स, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत कुछ जो आप अपने आसपास देखते हैं, हमने यह सब इन्वेंट किया पिछले 300 सालों में। पर इन सबको बनाने में हमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हमें यह एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इनको जलाकर मिलती है। पर इनको जलाने पर निकली धुआं में से CO2 की बड़ी मात्रा होती है, जिससे हमारे इस एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। और क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो सन से निकलने वाली लाइट रेज को अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जाने से रोकती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी वजह से ज्यादा CO2 और ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही है और हमारा टेम्परेचर राइज भी करस्पॉन्डिंग बढ़ता ही जा रहा है। या हमें केवल बढ़ते टेम्परेचर से ही परेशानी नहीं हो रही है, लगातार बढ़ते टेम्परेचर से हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट इतना खतरनाक है कि अर्थ पर पानी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और इससे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान जैसे कई प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी है। और इन सबका इनडायरेक्ट रूट है CO2 और इस जैसी बाकी ग्रीन हाउस गैसें। और अगर हमने ये ग्रीन हाउस गैसें एनवायरनमेंट से कम नहीं की तो हमारे आने वाला कल और भी बड़ी त्रासदी से गुजरेगा। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए? नहीं, इससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी और ना ही हम आज की तरह फैसिलिटीज इंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ इंसानी सभ्यता का विकास भी थम सा जाएगा। तो फिर इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें और एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को हम अदर डिस्पोजेबल मटेरियल के इस्तेमाल को रिप्लेस कर सके तो हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकेंगे और एनवायरनमेंट में बढ़े CO2 को हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो क्या अभी तक हम इंसानों ने इसके लिए कुछ नहीं किया है? ऐसा नहीं है। इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए काफी कदम उठाए भी गए हैं। 1997 में दुनिया भर के देशों ने इस विषय पर अपनी गंभीरता जताई और इससे निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक जलवायु संधि की गई, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए कार्बन क्रेडिट की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत एक सीमा तय की गई कि कंपनियां एक साल में कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकती है। इसके लिए कार्बन लक्ष्य तय किए गए और उद्योगों को कार्बन टारगेट दिए गए, जिसके बाद अपनी लिमिट से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनियां अब पर्यावरण के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती थी और अपनी कार्बन क्रेडिट की लिमिट को और ज्यादा बढ़ा सकती थी। अब सवाल उठता है कि एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू कितनी होती है और यह ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन क्रेडिट आखिर लाती कहां से है? इसके लिए हमें क्योटो प्रोटोकॉल की जलवायु संधि पर चलना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एक पैमाना परिभाषित किया गया, जिसमें बताया गया कि 1 टन कार्बन को अवशोषित करने पर 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। आपके कार्बन क्रेडिट आपके उत्सर्जन की भरपाई करते हैं। यह कुछ ऐसा है कि गंदगी करके अगर सफाई कर दी जाए तो माना जाएगा कि गंदगी हुई ही नहीं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कार्बन क्रेडिट आखिर लाती कहां से है। पर्यावरण से कार्बन उत्सर्जन को रोकने या कम करने के प्रोजेक्ट लगाने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने किए गए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कार्बन क्रेडिट ले सकती है। तभी तो कार्बन क्रेडिट से मिलने वाले पैसों से कहीं जंगल लगाए जा रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को सोखते हैं, तो कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को घटाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे द्वारा इन सब कदम को उठाए जाने के बावजूद भी हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसका मेन रीजन है हम लोग। जी हाँ, क्योंकि उद्योगों के कारण कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए हमने रेगुलेटरी बनाई है, पर पर्यावरण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। एक अंतरराष्ट्रीय डेटा के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं से औसतन 8 से 10 टन कार्बन उत्सर्जित करता है।
इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 450 से लेकर 500 पेड़ लगाए और प्रकृति से अपने जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करे। पर फिर से एक सवाल उठ जाता है कि हम कैसे इस बिजी लाइफ में इतने पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। आपने अब इस अच्छे काम के लिए सोच ही लिया है तो हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे और साथ ही एक स्मार्ट बोनस टिप भी देंगे। पर इससे पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है ग्लोबल कार्बन क्रेडिट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी GCC LLC, जो कि यूएस बेस्ड है और इसे दुनिया भर में हो रहे कार्बन एमिशन से निपटने के लिए बनाया गया है। GCC LLC दुनिया भर में अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। ये सभी प्रोजेक्ट ग्लोबल वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित है, जो कि टोटल 5 वेरिफिकेशन अथॉरिटीज है। यह है ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल गोल्स, ग्लोबल कार्बन काउंसिल, फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज और लास्ट है वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड। GCC LLC इनिशिएटिव द्वारा लगाए गए सभी प्रोजेक्ट के बदले इन्हें इन अथॉरिटी द्वारा कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं तो इस इनिशिएटिव को मिले कार्बन क्रेडिट पर आपका भी हक होगा, जिसको बाद में आप इंडस्ट्रीज को बेचकर अच्छे पैसे अर्न भी कर सकते हैं। GCC LLC इनिशिएटिव द्वारा बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए अब फंडिंग का काम शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ग्लोबल कार्बन क्रेडिट टोकन को इंट्रोड्यूस करके की है। अगर आपको इस नेचर से प्यार है और आप इसके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल कार्बन क्रेडिट टोकन खरीदें। यह टोकन आप ब्लॉकचेन पर लंबे समय के लिए सेव करके रख सकते हैं। इस टोकन की फंडिंग से अधिक पेड़ लगाने, जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लगाने जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। और इसी के साथ ही इनिशिएटिव पेड़ों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक डंप और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बड़ी समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। इसका फायदा हमारे प्लानेट को तो होगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब बात करते हैं इससे जुड़ी बोनस टिप की। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, यूनिलीवर, वेरिजोन, डेल्टा, जेट ब्लू जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन से हुई कार्बन एमिशन को न्यूट्रल करने के लिए और अधिक कार्बन क्रेडिट डिमांड की आशंका जताई थी। और केवल अकेले अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कार्बन क्रेडिट डिमांड प्रति वर्ष 60 मिलियन टन कार्बन एमिशन के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में बढ़ते प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन क्रेडिट की डिमांड भी बढ़ती ही जाएगी। यानी बड़ी साफ तौर पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जिस कार्बन क्रेडिट की वैल्यू आज $5 से लेकर $65 है, वह नियर फ्यूचर में $70 से लेकर $1000 तक की हो जाएगी। और आज आपका इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने में उठाया गया एक कदम हमारे पर्यावरण की हेल्थ के साथ आपकी वेल्थ को भी बढ़ाएगा। तो अभी globalcarboncredit.org के प्लेटफॉर्म पर जाकर इस इनिशिएटिव का पार्ट बनिए और यहाँ ग्लोबल कार्बन क्रेडिट टोकन खरीदकर सुरक्षित एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए सहयोग दें। और हाँ, जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट साइन अप पर मिलने वाले फ्री एयर ड्रॉप से कहीं आप वंचित न रह जाएं।